आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से, किससे, अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींची। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है पहले नंबर पर, वो है दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले तो ये चीज देखिए, वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, यानी कि वस्तु के लिए जो हम लोग लिखते हैं हाइट जो होती है वस्तु की, वो बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और जो अवतल दर्पण से 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बेटा, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण के उधर की तरफ में, यानी कि जो एच आई है वो बराबर कितना दिया गया है हमें, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी धनात्मक ही आएगा हमारे पास में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि u बराबर, इसको हम लोग -8 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। तब ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों से ही मैं क्या निकाल दूं बेटा, आवर्धन निकाल दूं, तो आवर्धन क्या होता है हमारे पास में, वो होता है m बराबर, है ना, कितना होता है, वो होता है आई बटे ओ। ठीक है, आई का मान कितना है, वो भी सीधा है, ये भी सीधा है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, तो ये सीधा ही बनाता है। ठीक है, यानी कि ये किसके, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास में आ जाएगा आई का मान है 4.5, है ना, और बटे ये वस्तु की जो है बेटा हमारे पास, यानी कि ये एच आई बटे एच ओ है बेटा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने आवर्धन निकाला, अच्छा यही बराबर किसके होता है, यही होता है माइनस के v बटा यू के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन दोनों पदों से, तो ये 4.5 है ना, और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास में 4.5 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का, अब हमें v तो पता नहीं है, तो v को ऐसे कैसे रहने दीजिए, और u कितना है बेटा हमारे पास में, -8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। चलिए यहां से जो v का मान आ जाएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो गया, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 गुणा, यहां पर मैं 45 बटे 30 कर देता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, देखिए 15 तिया 45, ये 2 बार, ये 2 से ये 4 बार, यानी कि v बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो जो v का मान आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास में आ गया, तो ये एक्चुअली ये वाला जो आंसर है ना, ये दूसरे का निकल गया। अब मैंने पहले v का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज निकाल सकते हो। ये वाला जो मान है ना, ये तो हमने दूसरे के लिए निकाल लिया, तो दूसरा यहां का यही हमारा सोल्व हो गया। अब जो फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे, फोकस दूरी, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, f, और इसके लिए जो सूत्र होता है हमारे पास में वो कितना होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अच्छा ये v जो है वो हमारे पास में धनात्मक आया, यानी कि ये दूसरी तरफ में बनेगा। ठीक है, तो ये 1/f तो ऐसा कैसे, 1/v, v कितना है 12, और प्लस 1/u कितना है, -8 आएगा, क्योंकि चिन्ह के साथ में रखेंगे, u बराबर -8 है। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो 1/f बराबर जो आ जाएगा 1/12, है ना, ये माइनस का 1/8 कर लीजिए, तो यहां से हमारे पास में 1/f बराबर, है ना, 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 ले लीजिए, तो ये 2 बार गया, माइनस का ये गया 3 बार, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 1/24 आ जाएगा, यानी कि जो f आ जाएगी इसके लिए वो बराबर कितनी आ जाएगी, माइनस का 24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई, यानी कि फोकस दूरी बेसिकली देखा जाए माइनस क्या है, उल्टी दिशा में, ठीक है, जिधर वस्तु रखी हुई है। तो ये वैसे कितनी है इसकी, 24 सेंटीमीटर आएगी, है ना। तो ये वैसे भी अवतल लेंस की जो भी हमारे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ओके, ये भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि दूसरा वाला तो हम लोग निकाल चुके ना ये यहां पर। अब प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो तीसरा नंबर का जो सवाल है हमारे पास, उसके लिए ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया, और यहां से हमने ये बना ली है मुख्य अक्ष, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, यहां पर ये इसका केंद्र हो गया यहां कहीं पर C, और F क्या हो गया, यहां कहीं पर हो गया। ठीक है, वस्तु कहां पर रखी गई है, सबसे पहले तो ध्यान से देखिए फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर आई है भैया, तो यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली,
है ना, क्योंकि ये वाला हमारा P होता है, तो ये F जो है वो है -24 सेंटीमीटर। माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि ये इधर की दूरी ना हम लोग नाप रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो C है, चलिए C को तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डबल हो जाएगा। इसके बाद में वस्तु को रखा गया है 8 पर, है ना, 8 सेंटीमीटर, वो भी इधर की दिशा में, यानी कि यहां कहीं पर रखा गया है वस्तु को, ये यहां पर, ठीक है। ये रही बेटा हमारे पास में वस्तु, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गई हमारे पास में O, ओके, ये है हमारे पास में O। अब देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, U बराबर ये कितना है, -8 सेंटीमीटर। अब इसका किरण आरेख देखिए, एक किरण खींच देंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है ना, और एक किरण डायरेक्ट P पर डाल देते हैं, तो ये एक किरण P पर गई, ठीक है। तो इसके लिए मुख्य अक्ष क्या करेगी बेटा, अभिलंब का काम करेगी, तो ये इतने ही डिग्री के कोण पर, जितना यहां पर I होता है उतने डिग्री के कोण पर ये वापस इधर की तरफ में आ जाएगी, तो ये तो इधर आ गई, ठीक है। और जो दूसरी वाली है ये फोकस से निकलेगी, तो देखिए ध्यान से बेटा, ये फोकस से हमने निकाल दी, है ना। देखा जाए तो ये दोनों समांतर नहीं है, ये दोनों कभी भी नहीं मिलेगी, ये यहां से कैसी हो रही है बेटा, अपसारित हो रही है, ठीक है। तो इधर की तरफ से जो इनको हम लोग पीछे की तरफ में बढ़ाएंगे, इसको हमने पीछे की तरफ में बढ़ाया कुछ ऐसे, और इसको भी हमने पीछे की तरफ में बढ़ाया कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो यहां कहीं पर मिली, यानी कि ये वाला जो होगा हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा ये वाला, ये I, ठीक है। तो यहां से ये वाली जो दूरी है, ये वाली कितनी दी गई थी बेटा, हमें 7 सेंटीमीटर दी गई थी, ओ सॉरी 7 ही था, कितना था, 3 सेंटीमीटर, ओके, ये 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सबके मान भी हमें लिखना जरूरी है। और ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये वाली, ये HI, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में 4.5 सेंटीमीटर, है ना। और यहां से यहां तक की दूरी भी तो लिखेंगे, V बराबर कितना आया था हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है बेटा, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।